हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यहाँ ये आपके दो बार टाइप हुए हैं, तो आपको बताना है इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज करेंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ और भी शॉर्टकट हैं, जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज किस लिए करते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज किस लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है पेस्ट स्पेशल के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ये आपका होता है पेस्ट स्पेशल के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक संदेश या मेल बनाने के लिए हम किस विकल्प पर क्लिक करते हैं। एक संदेश या मेल बनाने के लिए हम किस विकल्प पर क्लिक करते हैं, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया सेंड, ऑप्शन बी दिया ड्राफ्ट, ऑप्शन सी दिया कंपोज, ऑप्शन डी दिया क्रिएट। तो आपको बताना है इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप कोई भी मेल किसी के पास भेजना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले किस विकल्प पे क्लिक करते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपोज। आप कोई भी मेल क्रिएट बनाने के लिए सबसे पहले कंपोज पे क्लिक करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगी सॉफ्टवेयर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों के से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे मदद करने के लिए एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है। आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। POST का पूर्ण रूप क्या है। आपसे क्वेश्चन में पोस्ट का पूर्ण रूप पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया पावर ऑन सर्विस टेस्ट, ऑप्शन बी दिया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी दिया पावर ऑन ऑफ टेस्ट, ऑप्शन डी दिया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये आपके POST का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मास्टर स्लाइड में परिभाषित शैली में एक स्लाइड पर मैनुअल रूप से स्वरूपित ऑब्जेक्ट के स्वरूपण को वापस करने के लिए का उपयोग करें। ऑप्शन ए दिया क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी दिया क्लियर, ऑप्शन सी दिया क्लियर फॉर्मेट, ऑप्शन डी दिया फॉर्मेट इरेजर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं हम। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप नेविगेटर का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+F5, ऑप्शन बी दिया Shift+F5, ऑप्शन सी दिया Alt+F5, ऑप्शन डी दिया F5। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F5। F5 का यूज करते हैं हम नेविगेटर के लिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन में देता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की जगह इम्प्रेस लिखा हो कि इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए तब आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F5 से आपका स्लाइड शो होता है, जबकि राइटर में आपका नेविगेटर खुलता है। तो आपको बताना है कि अगर हमें इम्प्रेस में नेविगेटर का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आप यूज करेंगे Ctrl+Shift+F5 का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर के लिए। इम्प्रेस अगर इसमें यूज करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift+F5 का यूज करेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के भंडारण साझा करने और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रमाण पत्रों को स्टोर या फिर साझा शेयर करने और सत्यापन के लिए सबसे सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिजी लॉकर। डिजी लॉकर सबसे सुरक्षित क्लाउड है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डिजी लॉकर का यूज करने के लिए आपके पास होने चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले डिजी लॉकर का उपयोग करने के लिए नागरिक के पास होना चाहिए तो आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है डिजी लॉकर का विकास कब हुआ था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए डिजी लॉकर का विकास कब हुआ। तो इसका विकास आपका 2015 में हुआ था। अगर क्वेश्चन में पूछ ले डिजी लॉकर पे अधिकतम कितने जीबी तक डेटा स्पेस मिलता है तो आप बताएंगे 1 GB। आप अपने डिजी लॉकर पे 1 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये आपको फ्री स्पेस मिलता है। और जो डाटा आप अपलोड करेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिजी लॉकर पे अपलोड करते समय डॉक्यूमेंट की साइज कितनी होनी चाहिए तो 10 MB। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसकी साइज अगर 10 MB है तो आप अपने डिजी लॉकर पे अपलोड कर सकते हैं। टोटल स्पेस पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1 GB मिलता है। इसे कब लॉन्च किया गया था तो 2015 में। और डिजी लॉकर का उपयोग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए तो आधार कार्ड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक तस्वीर के अंदर जानकारी छुपाना क्या कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप कोई भी जानकारी किसी तस्वीर के अंदर छुपाना चाहते हैं तो आपका क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया स्टेगनोग्राफी, ऑप्शन बी दिया बिट मैपिंग, ऑप्शन सी दिया इमेज कोडिंग, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और इस वीडियो के लिंक को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक्सटेंशन मैनेजर को सेलेक्ट यानी एक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+E, ऑप्शन बी दिया Ctrl+F9, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+Alt+E, ऑप्शन डी दिया Ctrl+Shift+E। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका ऑप्शन सी है।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई का यूज करते हैं हम किसके लिए, एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1996 ICICI बैंक द्वारा सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की गई थी। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रस्तुत फाइल में 2 आकृतियों को का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो प्रस्तुति प्रेजेंटेशन आप फाइल बनाते हैं, अगर उसमें 2 आकृति आप जोड़ना चाहते हैं, आकृति जैसे मान लीजिए आपका एक ये है, एक ये है, इन दोनों को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप इन दोनों आकृतियों को जोड़ना चाहते हैं तो आप कनेक्टर का यूज करेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग निम्न आधार पर की जा सकती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना चाहते हैं तो आप किस आधार पर कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया डेट, ऑप्शन बी दिया सेल वैल्यू, ऑप्शन सी दिया फार्मूला, ऑप्शन डी दिया ऑल द एबव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। उपरोक्त सभी में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग आधार की कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। का उपयोग मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य सभी व्यक्ति को विवरण प्रकट किए बिना एक ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी दिया डबल ब्लाइंड कॉपी, ऑप्शन सी दिया ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन डी दिया जोरेक्स कॉपी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये आपका ईमेल से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो BCC। ये भी आपसे क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछ सकता है और ये आपका है CC। इससे भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो अगर CC का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कार्बन कॉपी, BCC का पूछा जाएगा तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संशोधित करने के लिए एक POS एक प्रणाली है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्डवेयर। POS आपका क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आप किसी भी प्रक्रिया को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंस का पता लगाने का शॉर्टकट की है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप डिपेंडेंस का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन बी दिया शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन सी दिया शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन डी दिया शिफ्ट प्लस F9। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस F5। इसका यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंस का पता लगाने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड्स को में बदला जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति के दौरान स्लाइड्स को में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए दिया मैनुअली, ऑप्शन बी दिया बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड, ऑप्शन सी दिया बाय यूजिंग माउस एज पेन, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। ऑप्शन ए दिया PDF, ऑप्शन बी दिया EPUB, ऑप्शन सी दिया बोथ PDF एंड EPUB, ऑप्शन डी दिया ओनली JPG। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PDF एंड EPUB। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है PDF का फुल फॉर्म बताइए। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। PDF का फुल फॉर्म आपको बताना है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो PDF का फुल फॉर्म होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आपके PDF का फुल फॉर्म होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, JPEG का फुल फॉर्म क्या है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप्स ये होते हैं। बाकी PDF का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले एक्सपोर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो ये आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू में मिलता है आपको। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति दी जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि PMSBY के अंतर्गत अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आपको मृत्यु के क्षतिपूर्ति के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए दिया 1 लाख, ऑप्शन बी दिया 2 लाख, ऑप्शन सी दिया 3 लाख, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लाख। यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है PMSBY का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए PMSBY का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन में देता है PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये इसका पूर्ण रूप होता है और इसके अंतर्गत मृत्यु हो जाने पर आपको 2 लाख का जीवन बीमा कवर कराती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
तो ये भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति PMSBY के अंतर्गत खाता खोलता है और अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख का मृत्यु पे क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। और इसका फुल फॉर्म अगर पूछता है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है। तो इसको भी याद रखना है आपको। स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो स्लाइड की प्रॉपर्टी होती है उसमें कौन सा एक वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, यही आपका क्वेश्चन है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेनू में नहीं होता है ऑप्शन, बाकी ये आपके तीनों मौजूद होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सी एक मान्य स्टाइल नहीं है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इनमें से कौन सी एक मान्य स्टाइल नहीं है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्लेटफॉर्म जहां लेखक व्यक्ति किसी विषय पर अपना विचार साझा करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां कोई लेखक व्यक्ति किसी विषय पर अपना विचार साझा करता है यानी शेयर करता है। ऑप्शन ए दिया फेसबुक, ऑप्शन बी दिया व्हाट्सअप, ऑप्शन सी दिया ट्विटर, ऑप्शन डी दिया लिंक्डइन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ट्विटर का विकास कब हुआ था? तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ट्विटर का विकास कब किया गया था। तो आपका आंसर होगा 2006 में ट्विटर का विकास किया गया था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ट्विटर के CEO कौन है या ट्विटर किसके द्वारा विकसित किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइए ट्विटर का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर होगा जैक डोरसी। इनके द्वारा ट्विटर का विकास किया गया था 2006 में। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है फेसबुक का विकास कब हुआ था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए फेसबुक का विकास कब हुआ था। तो आपका फेसबुक का विकास 2004 में किया गया था। अगर क्वेश्चन में पूछ ले फेसबुक के CEO कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक का विकास किया गया था। अब आता है आपका व्हाट्सअप। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट्सअप का विकास कब हुआ था। व्हाट्सअप का विकास कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो व्हाट्सअप का विकास आपका हुआ था 2009 में। और व्हाट्सअप का जनक किसे कहते हैं या व्हाट्सअप किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट्सअप का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो व्हाट्सअप का विकास आपका 2009 में हुआ था ब्रायन एक्टन जॉन कॉम के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे लिंक्डइन का विकास कब हुआ था, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपके लिंक्डइन की शुरुआत हुई थी 2002 में। इसके जो संस्थापक थे वो रेड हॉफमैन द्वारा किया गया था।
ये भी आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप सेव एज का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+S, ऑप्शन बी दिया F12, ऑप्शन सी दिया Ctrl+F Shift+S, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+S। किसके लिए यूज किया जाता है, सेव एज के लिए। और Ctrl+S किसके लिए यूज किया जाता है, तो सेव के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले सेव एज, सेव, ये सब ऑप्शन किस मेनू में मिलते हैं, तो आपके फाइल मेनू में होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी भी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं वो भी कीबोर्ड के माध्यम से, तो आप कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया F1, ऑप्शन बी दिया F3, ऑप्शन सी दिया F7, ऑप्शन डी दिया F2। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F2। आप किसी भी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो उस फाइल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन खुल जाता है। उसके द्वारा आप फाइल के नाम को चेंज कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम चैनल से संपर्क कर सके अपने क्लास की PDF पा सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।